अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, उदाहरण नंबर 2, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10, इसके हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इस बहुपद को 0 के इक्वल में लेना पड़ेगा। तो x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल में 0। अब हमें 10 के ऐसे गुणनखंड निकालना है जिसको जोड़ने पर 7 आता है। हमें इस चिन्ह को देखना है कि यहाँ पे यदि प्लस आता है तो 10 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करना है जिसको जोड़ने पर 7 आता है। यदि यहाँ माइनस रहता तो 10 के ऐसे गुणनखंड हम ज्ञात करते जिसको घटाने पर 7 आता है। तो 10 के गुणनखंड हम निकाल लेते हैं 5 गुणित 2, तो यह 5 दूनी 10 और 5 धन 2 करेंगे तो 7 आएगा। तो ये गुणनखंड हम लेंगे यहाँ पे। तो x² जैसा का वैसा 7 के स्थान पर हमें लिखना है 5 धन 2। तो हम 7 के स्थान पर 5 धन 2 लिख देते हैं। x जैसा का वैसा 10 बराबर से 0। अब x का अंदर गुणा कर देते हैं। x² 5x धन 2x धन 10 बराबर 0। अब हम ब्रैकेट बना लेते हैं 2 2 के। तो x² धन 5x धन 2x धन 10 बराबर 0। अब दोनों में से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो इसमें जो कॉमन दिख रहा है हमें वो है x। तो अंदर बचेगा हमारा ब्रैकेट में x धन 5। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हमारा x धन 5 बराबर 0। तो अब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारे। तो एक ब्रैकेट में x धन 5, एक में x धन 2, इसे 0 के इक्वल में ले लेते हैं हम। तो x धन 5 बराबर से 0। तो x का मान आ गया हमारा ऋण 5। ये पहला शून्य निकल गया। और x और दूसरा x धन 2 बराबरी से 0 ले लेते हैं। तो x बराबरी से इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2। तो ये हमारा दूसरा शून्य निकल गया। तो ये जो बहुपद दिया है x² प्लस 7x प्लस 10, इसके 2 शून्य हमारे निकल गए। x बराबरी से ऋण 5 और x बराबरी से ऋण 2। आंसर 2 शून्य हमारे x बराबरी से ऋण 5 और ऋण 2। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।